नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं निशा। पेश है 5 जिले 50 खबरें। मुकुंदरा नेशनल टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर के इको सेंसिटिव जोन के बाहर अब खनन सहित अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रारंभ करने को लेकर सभी बाधाएं खत्म हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन की सीमा 10 किलोमीटर से घटाकर 1 किलोमीटर कर दी है। मंत्रालय के इस कदम के बाद अब 1 लाख लोगों से अधिक को फिर से रोजगार की राह प्रशस्त हो गई है। मंत्रालय ने 27 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया। इको सेंसिटिव जोन में प्रदूषण नहीं फैलाने वाले उद्योग लगाने की अनुमति प्रदान की गई है और 1 किलोमीटर के दायरे के बाहर खनन को अनुमति प्रदान की गई है। प्रोटेक्टेड एरिया के 1 किलोमीटर के दायरे या फिर इको सेंसिटिव जोन के सीमा तक कोई नया होटल या रिसोर्ट नहीं खोला जा सकेगा, परंतु इस सीमा के परे नई पर्यटन गतिविधियों की अनुमति होगी। वहीं लोकसभा स्पीकर बिरला ने एयरपोर्ट की जमीन को लेकर सरकार को पत्र लिखा है। एयरपोर्ट के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कोटा आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को कैंप कार्यालय पर आमजन से मुलाकात की और समस्याएं सुनी। लोकसभा स्पीकर ने भाजपा नेत्री किरण माहेश्वरी के आकस्मिक निधन पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि दिवंगत किरण जी ने सारा जीवन सेवा में बिताया है। साल के अंतिम महीने में जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। गैस एवं पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा किया है। यह दर बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर पर बढ़ाई गई है। कीमतों में 50 रुपए बढ़ाने के बाद 14.2 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 615 रुपए की जगह 665 रुपए में मिलेगा। सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम आदमी की कमर टूट रही है। कोरोना ने लोगों के आम आदमी की आमदनी पहले ही घटा दी है। महंगाई लगातार लोगों की हालत पतली कर रही है। सुभाष नगर इलाके में विवाहिता की संदिग्ध मौत होने पर परिजनों ने ससुराल पक्ष में प्रताड़ित कर हत्या करने का अंदेशा जताया है। बिजोलिया निवासी सिमरन का विवाह सुभाष नगर निवासी सुनील के साथ 3 साल पहले हुआ था। शादी के बाद से दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा था। मंगलवार तड़के सिमरन घर में मृत अवस्था में मिली। फिर पक्ष के कोटा पहुंचने के बाद चौका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। शहर के एक वकील को अपने पिता की मौत का इतना बड़ा सदमा लगा कि उसने नदी में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 12 दिन पहले ही उसके पिता की बीमारी से मौत हुई थी। मृतक वकील मुकुल दुबे कोटा जिला अदालत में वकालत का कार्य करता था। वकील मुकुल दुबे के भाई ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका भाई अचानक बाइक लेकर घर से चला गया, जिसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। इस पर उसकी तलाश शुरू की और जिसका नारवन बाईपास चंबल के पास उसकी बाइक बरामद हुई और मंगलवार सुबह वकील मुकुल का शव नदी में पड़ा हुआ मिला। मृतक वकील पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। इसका इलाज भी चल रहा था। मुकुल के पिता का हाल ही में देहांत हुआ था। झालावाड़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना NH 52 पर तेलिया खेड़ी के समीप की है। अकलेरा निवासी परिवार झालावाड़ शादी में जा रहा था। उस दौरान झालावाड़ की ओर से तेज गति से आ रहे 407 ट्रक ने अल्टो कार को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार एक ही परिवार के पिता पुत्र और मां सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कोटा में भी NSUI कार्यकर्ताओं ने लोकसभा स्पीकर के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। NSUI कार्यकर्ता स्पीकर के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बिल में MSP पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। स्टॉक लिमिट हटाने से कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा, किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। उधर झालावाड़ में भी NSUI कार्यकर्ताओं ने कृषि बिलों के विरोध में सांसद कार्यालय के सामने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। कोरोना के चलते लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू एवं अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों को राहत देने की मांग कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने की है। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में मांग की है कि तीमारदारों को रात में खाने पीने की चीजें नहीं मिल पाती है, जिससे उन्हें परेशान होना पड़ता है। धारीवाल ने शहर में पार्किंग स्थलों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग भी जिला कलेक्टर जल राठौड़ व SP डॉक्टर विकास पाठक से की।
कोटौतर के भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया कि उनके वार्डों में समय पर कचरा नहीं उठ रहा है, इससे वार्ड में गंदगी फैली है। वहीं नाराज पार्षद कोटा उत्तर नगर निगम आयुक्त से मिलने पहुंचे, लेकिन वहां पर आयुक्त नहीं मिले। नाराज पार्षदों ने अधीनस्थ अधिकारी को आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि सफाई व्यवस्था में भेदभाव हुआ तो आंदोलन करेंगे। राज्य सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन लागू की है। इसके तहत कोटा में भी एक गली मोहल्ले में 5 पॉजिटिव केस आने पर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर BS तंवर ने बताया कि 5 से अधिक पॉजिटिव केस आने पर उस गली मोहल्ले में 100 मीटर के दायरे में जीरो मोबिलिटी घोषित की जाएगी। जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में दुकानें बंद रखी जाएगी ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। गली मोहल्ले में 5 पॉजिटिव से कम केस आने पर संबंधित मकान में रहने वालों को पाबंद किया जाएगा। अंता नगर पालिका चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की समीक्षा की गई। इसमें 192 नामांकन पत्रों में से 49 नामांकन पत्र खारिज किए गए। इनमें भाजपा के 3 प्रत्याशियों के नामांकन भी खारिज हुए हैं। ऐसे में इनके स्थान पर डमी के रूप में पत्नी चुनाव लड़ेगी। नगर पालिका के चुनाव को लेकर 35 वार्डों के लिए 159 प्रत्याशियों द्वारा 192 नामांकन दाखिल किए गए थे। 3 दिसंबर को नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों की तस्वीर साफ होगी। जिला कलेक्टर ने की समीक्षा बैठक। उधर सवाईमाधोपुर रवंगापुर सिटी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर जिला कलेक्टर राजेश क्रिश्चियन ने समीक्षा बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। तो ये थी 5 जिले 50 खबरें। अब दीजिए निशा को इजाजत। एस्टेंट डे टीम की ओर से नमस्कार।